कोलकाता के बाबू घाट के आउटरम घाट पर सुल्तानपुर समाज कैंप का दीप प्रज्वलित करके फीता काट कर उद्घाटन किया। बजबज के विधायक अशोक देव इस मौके पर उपस्थित थे। श्रीधर पांडे, अशोक ओझा, दीपक निगानिया, हृदयानंद मिश्र, देश विदेश से आए लोग, बहुत से अतिथि यहाँ उपस्थित थे एवं सुल्तानपुर समाज के कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। ओझा जो हमारे आज विशेष अतिथि हैं, आपसे सादर अनुरोध करेंगे कि आप दो शब्द बोलने की कोशिश करें। अशोक ओझा दो शब्द कहने के लिए कहा। मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय छात्र नेता, भले ही अशोक दा का कुछ भी उम्र हो, लेकिन वो भी आज भी छात्र नेता और छात्रों के आदर्श है। विधायक तो है ही है और इनके देखिए, मैं बोलना चाहता हूं कि 1971 से ये सेवा हो रही है। अच्छा क्या बोलूं, मेरा जन्म ही 1976 में हुआ है और 1971 से यहाँ सेवा हो रही है। लालटेन ढिबरी जो हम लोग गांव में सुनते थे, वो उस तरीके का सेवा पलटी हो चुका है। सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार, और आने वाले वक्तों पे जब यहाँ पर ब्रिज बन जाएगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिसका फंड अलॉट हो चुका है, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कहा कि ऑलरेडी 1500 करोड़, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर में ब्रिज बन जाएगा। वो एक बहुत बड़ा तीर्थ हो जाएगा और हो सकता है कि यदि ब्रिज बन जाए तो ये यहाँ पर जो हमारा सेवा शिविर है उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़े, तब लोग यहाँ आकर नहीं रुककर डायरेक्ट हमारे गंगा सागर में ही रुकेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य था कि हम लोग यहाँ बीच में आ गए हैं। भैया सब लोग, आप एक दीपक निगानिया जी का भैया, वहाँ DS नेपाल साहब, DS नेपाल साहब, ये भी क्या संयोग है कि कहाँ इंडिया भारत और कहाँ नेपाल, दोनों का कहीं ना कहीं कोई सामंजस्य है। कभी था, आज भी है और फिर रहेगा। उसके विषय में आप बताएं कि हम नहीं बोलेंगे कि क्या है। आ रहे हैं रामायण वगैरह में किसी में कुछ भैया हो, थोड़ा माहौल बता दो। भैया पंजाबी बिरादरी के जोगिंदर सिंह जी हमारे इस सेवा शिविर में आज कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बहुत धन्यवाद। कुछ समय প্রথমে দেখা শুনে এবং কর্মজীবনে যে আপনাদের আরো উন্নতি হয়। প্রায় 71 সাল থেকে এই অনুষ্ঠান চলে আসছে। আছে 25 সাল, দীর্ঘ এত বছর একটা অনুষ্ঠান চালানো খুব কষ্টের ব্যাপার। সুলতানপুর সমাজ কল্যাণ সমিতি
আমি প্রায় অনেক দিন ধরে সুযোগ পাইনি যাকে এখানে আসি এবং আমার যে কাজ থাকে না কেন আমি বাদ দিয়ে এখানে আসার চেষ্টা করি একমাত্র কারণে পবিত্র সভা এবং এত সুন্দর অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন যে প্রত্যেকেই বিজ্ঞলোক এবং প্রত্যেকেই সেই ছবি ঈশ্বর পায়। ঈশ্বরকে পেতে গেলে সেবা করতে হয়, মানুষকে দিতে হয়। আপনারা নিষ্ঠার সহিত এই কাজ করলে বলে আপনারা বেঁচে আছেন, আপনাদের ডাকে আমরা আসি। তার কারণ প্রচুর দিন রক্ষা খাওয়াচ্ছেন আপনারা, একদিন 10 বছর ধরে, এবং এই কন্টিনিউ চললে 15 তারিখ পর্যন্ত, 15 জানুয়ারি পর্যন্ত। ভাবতে পারছেন যে মানুষের কত আশীর্বাদ করে। গঙ্গাসাগর আগের মতো নেই, অনেক পরিবর্তন গেছে। এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। গঙ্গাসাগর আসক্ত নয়, অনেক অনেক পরিবর্তন করেছেন, মানুষের আসার চাহিদা বাড়িয়েছে। আমি আশা করবো আপনারা যে অনুষ্ঠানে আছেন, যেই যেখান থেকে এসছেন না কেন, আপনারা সুন্দর করার চেষ্টা করুন এবং এই অনুষ্ঠানে পাঠিয়ে চেষ্টা করুন। আপনারা মানুষের সাথে আসেন, ঘরে থাকবেন, এই কথা বলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সুখে থাকুন, শান্তি থাকুন। মানুষ সবারই সেবার মতো ধর্ম আর কিছু হতে পারে না, সেবাই পরম ধর্ম। দেখবেন এই ধর্মকে বাঁচিয়ে চেষ্টা করুন। আমরা প্রত্যেককেই সুখ কামনা করে, আমি আপনাদের খুবই সুখ কামনা করে আপনার উন্নতি করুন এই আশা নিয়ে আমি আর মুখে শেষ করছি। শুভেচ্ছা, নমস্कार। आमंत्रण करता हूं कि जगत जननी रामायण सर्किट के तहत आता है। अभी हमारे यहाँ अयोध्या से हो गया है, दोनों देश के बीच में चुकी हुई है। अजय तो हम नेपाल सरकार की ओर से पर्यटन, हम आप लोगों से पहले भी प्रार्थना किए हैं, अभी भी प्रार्थना करते हैं। आपके शिविर में आने से मुझे सेवा भाव का एक जो है सो अलख मिलता है। स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। वास्तव में हम अगर आप जैसे तीर्थयार्थियों का सुल्तानपुर समाज के माध्यम से सेवा करते हैं तो हम समझते हैं कि ईश्वर सत्य जीव अविनाशी, सब में जो हम में तुम में खड़गखंड में सब में व्यापक राम, सब में प्रभु का निवास है। सब लोगों को मुझे सेवा करके या जो है सो एक आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। भारत और नेपाल से जो संबंध है आज अनादिकाल से है। बाबा पशुपतिनाथ हमारे काठमांडू में विराजमान है, काशी में विद्यमान है, और हमारा ऐसा रिलेशन है कि राजा रामचंद्र जी का शादी हमारे यहाँ जनकपुर धाम में हुआ है। और आज के डेट में भी विवाह पंचमी में कोई भी रनिंग चीफ मिनिस्टर जो यूपी का होता है हमारे यहाँ आते हैं और विवाह पंचमी में उनकी उपस्थिति होती है, चाहे कोई भी सीएम हो। और हमारी माननीय राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में होते हैं। यह संबंध जो है यह अनोखा है। के लिए उनसे ज्यादा शायद इस सेवा कार्य में कोई कुछ बोल पाए, तो हम श्रीधर भैया जी से ही अनुरोध करें कि आप 2 शब्द बोले सुल्तानपुर समाज के। सुल्तानपुर समाज कोलकाता द्वारा गंगा सागर सेवा शिविर तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिवर्ष इस उद्घाटन समारोह में यहाँ पे उपस्थित हम लोगों के गार्जियन, बड़े ही पूरे पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा नहीं है। कुछ देर पहले हमारे भाई अशोक ओझा जी ने आप लोगों को बताया, हमारे अभिभावक श्री अशोक देव जी जो करीब 35 साल से विधायक भी हैं और बार काउंसिल पूरे पश्चिम बंगाल के चेयरमैन कईयों साल से हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल के भी चेयरमैन रह चुके हैं। उद्घाटनकर्ता श्री अशोक देव जी, जिनके विषय में जितना भी कहा जाए हमारे समझ से कोई शब्द नहीं है। हर समय कभी यह नहीं पूछते हैं कि जैसे अशोक ओझा जी ने बताया, कभी यह नहीं पूछते हैं कि आप किस विधानसभा से हैं, किस जिला से हैं, किस भाषा से हैं, किस धर्म से हैं। सुबह से इनके ऑफिस में पहुंचे, चाहे जो भी पहुंचे, जो भी काम लेकर के पहुंचे, उसका काम जितना भी संभव हो सकता है प्रयास करते हैं। यहाँ मंच पे उपस्थित समाज सेवी अशोक ओझा जी, दीपक निकानिया जी और हम लोगों के अभिभावक राजकरण तिवारी जी मंच पे, और हमारे पूर्व वक्ता नेपाल से जो आए हुए हैं DS
नेपाल जी, हमारे दुबई से आई हुई है शुभ्रा चटर्जी जी, मंच पे बहुत लोग उपस्थित हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि इस उद्घाटन समारोह में सामने हमारी जितने भी तीर्थयात्री माताएं बहनें बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, खड़े हैं। खास करके कैंप के विषय में मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं जो लोग कोलकाता में रहते हैं और खास करके तीर्थयात्री इस सेवा को देख भी रहे हैं। सुल्तानपुर समाज कलकत्ता द्वारा जिस तरह का तीर्थयात्रियों के लिए यह सेवा का कार्य किया जाता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मेरे सभी हमारे कार्यकर्ता भाई, सभी पदाधिकारी भाइयों को मैं हृदय नारायण मिश्रा, राष्ट्रीय चेयरमैन संस्थापक, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के उस तीर्थ को पवित्र करने के लिए, फलदायी बनाने के लिए, शुभकारी बनाने के लिए, लाभकारी बनाने के लिए ये गंगा सागर का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। इस कानपुर समाज सबसे बढ़ चढ़कर कहा गया है कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ वह बकुरा क्या पाया, जो रहा किनारे बैठ। किनारे पर बैठने से नहीं मिलता है, कोई भी पुण्य हो, कार्य हो, जब तक आप उस सागर के मध्य में बीच में नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई फल नहीं। इसमें हमारे बगल में अशोक भैया बैठे हुए हैं, युवा साथी भाइयों, आज हमारे तीर्थयात्री भाइयों का सेवा करें और 12 तारीख को सामने मित्रों के साथ यहाँ के सभी कार्यकर्ता भाइयों का भरपूर स्वागत किया जाएगा। हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहेंगे। 12 तारीख को शाम 4 बजे मैं उपस्थित होऊंगा अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के साथियों के साथ। প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করে থাকেন। আমি এখানে আসি প্রায় দীর্ঘ অনেক দিন ধরে। একটা ক্যাম্প চালানো মুখের কথা নয়, 71 সাল থেকে চলে আসছে ধারাবাহিক। প্রতি বছরই সংখ্যায় বাড়ছে, যারা যাত্রী তার সংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়ছে। এই যে পবিত্র মহান উৎসব, যারা সেবা করছেন ভগবান তাদেরকে আশীর্বাদ দয়া করবেন। মনে রাখবেন, ওরা নিঃশ্বাস সহিত মন প্রাণ খুলে মানুষের সেবা করার চেষ্টা করছেন, কম কথা নয়। এটা একটা বৃহত্তম বলে মনে করে এবং কবি ম্যাসবে সবাইকে সেখানে প্রণাম করেন, পুজো দিয়ে নমস্কার করেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা কাজ করার জন্য তিনি 2 দিন ছিলেন এখানে। এবং এই যে সমাজকল্যাণ সমিতি সুলতানপুরের যারা কর্মকর্তা সদস্য আছে, এদের নিষ্ঠার কোনো তুলনা, এদের ভদ্রতার কোনো তুলনা এবং ওদের ভদ্রতা ভালোবাসলে বলে একটা মানুষ এগিয়ে এসে সবাই কিন্তু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, শিক্ষাবিদ ভদ্রলোক, সমাজসেবী, ব্যবসায়ী, প্রত্যেকে এখানে এসছেন। তাদের টানে, তাদের ভালোবাসায়, তাদের উন্নতি। আমি আশা করব যে এই ক্যাম্প ভালো চলবে, আগামী চালানোর চেষ্টা করবে। এবং আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা সেভাবে লিখবেন যে সত্যিকারের ক্যাম্প চলছে, যার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই এবং মানুষকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করতেন। এই কথা বলেন আপনাদের শুরু করে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, নমস্কার, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য। कैंप है और सबसे पुराना संस्था है और सबसे उत्तम यहाँ की व्यवस्था भी रहती है। ऐसे तो हर कैंप के लोग अपने तरफ से उत्तम ही व्यवस्था करते हैं, यहाँ का भी विशेष रूप से उत्तम व्यवस्था रहता है। तीर्थयात्रियों को ठहरने का, खाने का, हर तरह का यहाँ पे व्यवस्था रहता है। गंगा सागर
लोग जाने के लिए जो भी आते हैं उन्हें किसी भी तरह की अगर जो असुविधा होती है उस असुविधा को यहाँ से पूरा प्रयास किया जाता है। किसी को चिकित्सा की व्यवस्था हो, ठहर जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, सब कुछ देखा जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ बड़े ही और खास करके इस सुल्तानपुर समाज कलकत्ता के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में यह है कि वह उनके अंदर एक उत्साह रहता है और यह 17 तारीख तक कैंप चलता है। सुल्तानपुर समाज 1971 से तीर्थयात्रियों की सेवा कर रहा है और निरंतर उनका प्रयास है। आज देखिए जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, 90 वर्ष के बुजुर्ग भी हमारे इस कैंप में बैठे हैं। ये बहुत बड़ा आदर्श का बात है कि उनका आशीर्वाद हमारे तीर्थयात्रियों को मिल रहा है और एक ऐसी सेवा, लोग एक दूसरे को जानकारी में सेवा करते हैं, अपने चाचा मामा काका ताऊ का सेवा करते हैं, लेकिन एक ऐसी सेवा जहाँ पर सेवा पाने वाला भी किसी को नहीं जानता और सेवा देने वाला भी किसी को नहीं जानता, ऐसा एक संस्था। और खास करके देखिए सुल्तानपुर से लोग, जब आज यूपी में कुंभ लगा हुआ, लेकिन सुल्तानपुर से भी लोग आकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। इनकी भावनाओं को हम लोग नमन करते हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले तीर्थयात्रियों का जो ये समागम होगा ये उनका बहुत अच्छा होगा और लोगों को सब सुविधा मिलेगी। थैंक यू। संस्था बहुत सबसे पुराना संस्था है, लगातार काम कर रहे हैं। हृदय नारायण मिश्रा, राष्ट्रीय चेयरमैन संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के तरफ से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हिंदी भारतवर्ष के 22 राज्यों में कार्य कर रहा है। लगभग 9 लाख पदाधिकारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद से जुड़े हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। आज हम उपस्थित हुए हैं सुल्तानपुर समाज कैंप गंगा सागर मेला। यह संस्था बहुत पुरानी संस्था है, बहुत पहले से ही तीर्थयात्रियों की सेवा करता चला रहा है। यहाँ पर हम सभी लोग अति विशिष्ट लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोग अपना अपना सहयोग प्रदान करते हैं। यह संस्था दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों की सेवा करती चली आ रही है। हम सभी भाई यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सब लोग अपना अपना सहयोग योगदान इस संस्था को दे रहे हैं। आप जानते हैं कि इसके पहले गंगा सागर जाने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन आज हमारी पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारी दीदी ममता बनर्जी जी, जो आज गंगा सागर में जिस तरह से सुख सुविधा तीर्थयात्रियों को दे रही हैं, वह मतलब वर्णन करने योग्य नहीं है, अवर्णनीय है। बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ हमारी दीदी गंगा सागर मेला तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए वहाँ हर तरह का कैंप चला रही है, हर तरह की सुख सुविधा दे रही है। अभी अभी जो है कि हमारी दीदी ने गंगा सागर जाने वालों के लिए ब्रिज का शिलान्यास करने के लिए आह्वान किया है, जो कि सैंक्शन हो चुका है, पैसा भी सैंक्शन हो गया है, वह भी बहुत जल्द बन जाएगा, सबको और सुविधा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा तो आप सभी लोग से मैं अवगत करा देता हूँ, सुल्तानपुर समाज में हमारे राम प्रताप मिश्रा जी, कालीचरण पांडे जी बहुत अग्रणीय यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, सभी को बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हृदय नारायण मिश्रा, राष्ट्रीय चेयरमैन संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की तरफ से आप सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे मीडिया। जहाँ रवि की किरण नहीं पहुँचते हैं, वहाँ भी हमारे मीडिया भाई पहुँच करके वहाँ का समाचार एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने वाले हमारे मीडिया भाइयों को मैं हृदय नारायण मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे देश की सेवा में एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग हमारे देश में विराजमान है। नहीं तो जहां पर जो कार्य होता वहीं तक सीमित रहता। इसलिए मीडिया भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता, जय कपिल मुनि महाराज की जय हो। सेवा करते आ रहे गंगा सागर तीर्थयात्रियों के लिए। सुल्तानपुर समाज के लिए हम यही बोलेंगे। हम नेपाल से आए हैं, नेपाल सरकार की ओर से पर्यटन बोर्ड के प्रतिनिधि हैं। मैं विगत कई साल से इस समाज के प्रोग्राम में मैं आया हूँ। मुझे अनुभव हुआ है कि ये लोग सेवा भाव से ओतप्रोत हैं और यहाँ आने से हम लोग को भी शिक्षा मिलता है कि हम लोग भी अपने देश में जा कर के इसी ढंग का सेवा करें। वैसे भी हमारा नेपाल का भारत के साथ आदि अनादि काल से बहुत अच्छा संबंध है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध का जन्मभूमि हमारे यहाँ नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में।
माँ जानकी का जन्मभूमि हमारे यहाँ नेपाल में जनकपुर धाम में आज के डेट में भी अयोध्या से बारात आती है। इधर जो सुविधा जो देख रहे हैं, क्या बोलेंगे इधर सुविधा देख रहे हैं गंगा साहब इधर तो मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ। उद्घाटन किया आपका गेस्ट कौन थे? अशोक देव जी गेस्ट तो करीब 10-15 लोग थे, लेकिन अशोक देव जी चीफ गेस्ट थे और वो आ गए थे टाइम से, तो उद्घाटन कैंप आपका कितना दिन चलेगा? 17 कितने यात्रियों को सुविधा है आपके यहाँ पे? अनलिमिटेड जो भी आ जाएंगे यात्री। मान लीजिए कोई यात्री आए, कुछ तबीयत खराब हो गया, पिक पॉकेट हो गया, तो उसके लिए कुछ सुविधा है क्या? पिक पॉकेट हो गया उसको हम लोग फ्री में यहाँ पे भेज के अपने पैसे से उसको भेज देते हैं, नहा के आता है, आने के बाद उसको फिर ट्रेन का टिकट देते हैं अपने संस्था की तरफ से। और कौन कौन आए थे, मतलब इंटरनेशनल देख रहे हैं कि कोई नेपाल से आए तो उनको क्या बोलिएगा? डीएस नेपाल साहब खुद आए थे और ये दुबई से आई है ठीक, आपका नाम? राम प्रताप मिश्रा जनरल सेक्रेटरी सुल्तानपुर समाज का। ठीक।